भगवद गीता में कुल 18 अध्याय है। ये अध्याय 700 श्लोकों में विभाजित है। भगवद गीता के अध्यायों की सूची इस प्रकार है। 1. अर्जुन विषाद योग 2. सांख्य योग 3. कर्म योग 4. ज्ञान कर्म संन्यास योग 5. संन्यास योग 6. ध्यान योग 7. ज्ञान विज्ञान योग 8. अक्षर ब्रह्मा योग 9. राजविद्या राजगुह्य योग 10. विभूति योग 11. विश्वरूप दर्शन योग 12. भक्ति योग 13. क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग 14. गुणत्रय विभाग योग 15. पुरुषोत्तम योग 16. दैवासुर संपद विभाग योग 17. श्रद्धात्रय विभाग योग 18. मोक्ष संन्यास योग। भगवद गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। अध्याय 1 युद्ध भूमि में अर्जुन का विषाद मोह और शोक। अवलोकन। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखकर मोह और शोक से भर जाते हैं। वे धर्म और अधर्म को लेकर भ्रमित हो जाते हैं और युद्ध करने से हिचकिचाने लगते हैं। यह अध्याय अर्जुन की मानसिक स्थिति को दर्शाता है और उनके द्वारा व्यक्त किए गए तर्कों को प्रस्तुत करता है। श्लोक और व्याख्या। 1. धृतराष्ट्र का प्रश्न। श्लोक 1 धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः माम काः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थ। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के इच्छुक मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया। भावार्थ। धृतराष्ट्र को आशंका है कि यह भूमि धर्मप्रिय होने के कारण कहीं उनके पुत्रों को प्रभावित न कर दे और वे युद्ध में पीछे न हट जाए। 2. युद्ध की तैयारी। श्लोक 2 से 20 संजय ने बताया कि दोनों पक्षों ने अपनी अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर लिया है। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर अपनी सेना का वर्णन करता है। भीष्म पितामह युद्ध की शुरुआत में शंखनाद करते हैं, जिसके बाद सभी योद्धा अपने अपने शंख बजाते हैं। मुख्य श्लोक। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पण्वानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन् स शब्दस्तुमुलोभवत्। अर्थ। इसके बाद शंख, नगाड़े, मृदंग और भेरी आदि एक साथ बजने लगे, जिससे अत्यंत भयंकर ध्वनि उत्पन्न हुई। भावार्थ। युद्ध की भयानकता और दोनों सेनाओं की तत्परता को दर्शाने वाला श्लोक। 3. अर्जुन का मोह और दुविधा। श्लोक 21 से 30 अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे रथ को युद्ध भूमि के बीच में खड़ा करें, ताकि वे दोनों सेनाओं को देख सकें। जब अर्जुन अपने बंधु बांधवों, गुरुजनों और संबंधियों को देखते हैं तो उनके मन में करुणा उत्पन्न होती है। वे कहते हैं कि वे इन अपनों को मारकर कोई राज्य, सुख या विजय नहीं चाहते। मुख्य श्लोक। कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुन समुपस्थितम। अर्थ। अर्जुन करुणा से भरकर शोक में डूब जाते हैं और कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध के लिए खड़े इन स्वजनों को देखकर मेरा मन विचलित हो गया है। भावार्थ। अर्जुन का मोह और मानसिक अस्थिरता यहाँ प्रकट होती है। 4. अर्जुन के तर्क। श्लोक 31 से 45 अर्जुन बताते हैं कि इस युद्ध से कुल का नाश होगा, परिवार के मूल धर्म नष्ट होंगे और अधर्म बढ़ जाएगा। इससे पितरों का श्राद्ध तर्पण भी बाधित होगा। वे सोचते हैं कि अपने ही बंधुओं की हत्या करना महापाप होगा। मुख्य श्लोक। कथन न ज्ञेयं स्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अर्थ। हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोष को जानते हुए भी हम इस पाप से कैसे न बचें। भावार्थ। अर्जुन का नैतिक द्वंद्व यहाँ चरम पर है। 5. अर्जुन का आत्मसमर्पण। श्लोक 46 से 47 अर्जुन अंततः अपने अस्त्र शस्त्र त्याग कर युद्ध करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि
कि वे हथियार रखकर ही मरना पसंद करेंगे। वे रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं। मुख्य श्लोक एव मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापम शोक संविघ्नमानसा। अर्थ, ऐसा कहकर अर्जुन युद्ध भूमि में अपने धनुष बाण त्याग कर शोक से व्याकुल होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। भावार्थ, अर्जुन अब पूरी तरह से असमंजस में पड़ गए हैं और उनका आत्मविश्वास टूट गया है। निष्कर्ष, अर्जुन का मानसिक संघर्ष। प्रथम अध्याय हमें यह दिखाता है कि युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन किन मानसिक और नैतिक दुविधाओं से गुजरते हैं। वे करुणा, धर्म, पाप और कुल के नाश को लेकर अत्यधिक चिंतित हो जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण अभी तक अर्जुन को उत्तर नहीं देते हैं। वे केवल अर्जुन की मनोदशा को समझते हैं। उनका उत्तर और गीता का वास्तविक उपदेश अगले अध्याय से शुरू होता है। प्रथम अध्याय से सीखने योग्य बातें: 1. संघर्ष से भागना समस्या का हल नहीं होता। 2. धर्म का सही निर्णय मोह और भ्रम की स्थिति में नहीं किया जा सकता। 3. परिवार, समाज और धर्म के प्रति हमारी जिम्मेदारियां होती हैं। 4. एक सच्चे गुरु या मार्गदर्शक की आवश्यकता तब होती है जब हम मानसिक भ्रम में हों। अगला अध्याय, द्वितीय अध्याय, सांख्य योग, अर्जुन के संपूर्ण संशयों का समाधान श्री कृष्ण द्वारा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें।